और जा रही खाना भी खाऊंगी, आवाज भैया के साथ मिलकर खूब ढेर सारी बातें करूंगी और मम्मी के साथ भी बैठूंगी, थोड़ा मेरा टाइम पास होगा। अरे अब ही उम्र लड़कैया नाचो सैया, अब ही उम्र और अब है खोआ। ए भैया मम्मी घर में है? मम्मी भीतर मस्कवा है। भीतर मस्कवा? भूख लगी है यार बहुत तेजी से, मम्मी इसलिए पूछ रही थी घर में है कि नहीं। मम्मी टिके पापड़ आ सकती है। पापा? पापा तो खेत पे गए हुए हैं। पापड़ पापड़? पापड़ बेले परी है। अरे मरी भैया, अरे बेहया बेशरम, शर्म आई नहीं। अरे बेहया बेशरम, अरे तुझको शर्म आई नहीं। अरे घर में है गुल खिलाती, तुझको लाज आई। क्यों रे हराम जादी? बिटिया वंदना। अरे अम्मा राण ए बिटिया सुन, अरे खबरदार अपने गंदी जुबान से मुझे बिटिया मत कहे। तुझे यहाँ नहीं आना था बेटा। हाँ सही बात है। मैं और तू हराम क्यों रे? बड़ी गर्मी सवार हो रही है तुम दोनों को। अब मेरे समझ में आया इसने मेरे बाप से शादी क्यों की। क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा मत कह, मैं तेरी बेटी नहीं हूँ। हराम रंडी बेटी कोई गलत काम फेर दूंगी तेरे मुंह। और ध्यान दे, आप हैं जितेंद्र पियाऊ। सारी बात छोड़, जो हुआ सो ये बातें कहीं मत बताना बेटा। अगर खबरदार गांधी जुबान से बेटी कही तेरे मुंह में घुसेर दूंगी लोढ़ावा। तेरे हरामखोर, मेरे बाप के पीठ पीछे तू घर में इतना बड़ा गुल खिला रहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ए, हराम जादी, तू नहीं मानेगी। अरे उल्टा चोर को तवाल का डांटा है। और बस खबरदार अपनी और जुबान रोक ले, बस खबर। खबरदार अपनी और जुबान रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। बेहया बेशर्मी और शर्म आई नहीं, ऐसा कहते हुए शर्म। छिनार मकर छिनार कहीं। अरे जाने ऐसे नहीं काम बनेगा। अगर इसको इस तरह छोड़ देंगे तो ये सेठ जी से बता देगी और सेठ जी तुरंत हमें। सेनापति इस हरामजादी को पकड़ो। एक हमरे साथ भेज के और हर मड़ुआ होगा। अगर ये हरामजादी अगर सेठ के पास पहुंच गई, अगर ये बात बता दी तो पूरा नत हो जाएगा। इस हरामजादी को
फांसी लगा के मार डालो। प्राण नहीं था छिनार मकर रंडी का है तू। अब क्या होगा? सुनो ए तुम्हारा सोई जान हमें इतना गोली मारेंगे कि खोखा बिनने वाले महाजन हो जाएंगे। सुनो आज चलती है, कोई देख न ले। चलो आज छुप चलती हैं, अगर जो इसके पास आएगा ना उसी का इंजाम लगा देंगे। ये बात सही है। सही है ना? जो शक्ति यहाँ आएगा इसको छुएगा, तत्काल दोनों लोग वहाँ, क्योंकि जथा इनका दबदबा है, दबदबा था दबदबा रहेगा तेल लगा। हाय मोरे राजा, आ चलो जल्दी, नहीं कोई देख लेगा। तुम्हें क्या हो गया? चिड़ैया रे यार मोर बिटिया का खाई डाइस रे। आय भैया रे मोरे बिटिया कैसे जान निकला। तुझे इसीलिए रखा गया है। और नहीं है मुनीर जी, अरे जाब लगाओ। बेटा शीतल, बहुत भारी अनर्थ हो गया। अरे हुआ क्या? अरे ये अभागी नर्चना हमरे बेटे का खाई डाई। देख लो, वंदना का खून कर दिया, उसने गला घोट कर मार दिया। नहीं माँ, नहीं वंदना, आय बनी हाथी भर मरे बिटिया का यार खाई डाई। अर्चना इधर आ, इधर आ अर्चना। क्यों अर्चना, क्यों अर्चना? तुझे हमने महल में इसलिए रखा था, और मेरी वंदना क्या अर्चना, और मेरी वंदना क्या बिगाड़ा तुम्हारा।
मुझे तुमने चलाते समय उसके और सीने में छुरा और चलाते समय उसके और सीने में छुरा और जरा आगे पीछे न सोचा भैया मरे राम आ मर चिरैया कमीनी कमीनी मेरी बहन तेरा क्या बिगाड़ा था क्योंकि तूने मेरी बहन का खून कर दिया। सेनापति इसको ले चलो, इसको महल ले चलो और पिताजी से कहकर इसे तुरंत फांसी दिलवाओ। ले चलो। और नहीं बहन बंधुआ को और मैंने मारा। नहीं बहन बंधुआ को मैंने मारा और लगा झूठा है मुझ पे और इल्जाम सारा। चिरैया चलो सेनापति करे राण तत्काल ले चलो। आय बपवा यही मोह सेठ का पाले रहे राण का नौकरी दीने रहे मरे राण चिरैया हाथी बर बिटिया का खाई डाइस रे आई भैया रे या राण का चलो मारा माँ, चलो माँ, तुम चिंता नहीं करो माँ, इसे मैं तुरंत फांसी दिलवाऊंगा माँ, क्योंकि इसने मेरी बहन का खून किया है। चलो माँ। हम बंधन मिलो कैसे रहा भैया रे आय आय भैया रे आय मर बताओ मोर बिटिया चली गई चिरैया मोर बिटिया कैसे जान निकरा वही रे हाय भैया रे का करी लगे माँ अपन अपने से जान भाई दे हाय रे आई मोर रे भैया रे आ हाय मोर का रमवा रे राण हमारे बिटिया का खाई डाई रे ये बेटी वंदना का गला घोट कर जान से मार दिया। उठो माँ। और कुछ समझ बात है मेरे आया नहीं कुछ समझ बात। कुछ समझ बात है मेरे आया नहीं कैसे बेटी को मारा बता दे नौकरी दी तुझे और फल तू इसका दिया जान से मार दूं जान से। बता मोर बिटिया में कैसे रही हूँ रे ओए बपवा स्वामी अरे वो कसम में काके कहती सच बताती
सेनापति रुक जाओ। रुक जाओ माँ। तुम ज्यादा चटक मटक न करा, अभी चल तबीयत खराब हो जाएगा। सेनापति मुनीम, मुनीम मेरी बात को सुन। जी सेठ जी बोलिए। इस हरामजादी को इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं मैं। इसको तत्काल ले चलो और मेरे काल कोठरी में इसकी तुरंत फांसी दी जाए। इसी जगह पे इसको फांसी देना है। ठीक है, जिस तरीके इसने मेरे बेटी को मारा है, उसी तरीके मेरे सामने इसकी मौत होना चाहिए। हर कब दे दो जमाने, हर कब दे दो जमाने, जमाना और करेगा। राजा, हम अपने रानी के बिना न रह पाएंगे। कब दे दो जमाने, मना कौन करेगा, मना कौन करेगा। जब हम न रहेंगे तो वफा कौन करेगा। रुको सेनापति, रुको रुको रुको, वहाँ रुको सेनापति। अरे भैया मिटा बिटिया मैं थोड़ा से कुछ कहाँ बात पाऊंगा। करना चाहता हूँ। अरे राणा ये बताओ। मार डावत। इधर यहाँ। रुको माँ, मैं कुछ से पूछना चाहता हूँ माँ। अर्चना, तू सच सच बता कि मेरी बहन पर क्या बिगाड़ा था, क्यों तूने उसे मारा, मुझे सच सच बता। सेठ जी, छोटी सेठ जी, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मैंने चीख सुनी भाई वंदना की। मैं सोची इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है। तभी मैं कमरे में गई, देखी तो किसी ने गला घोट दिया, और जैसे मैं रस्सी निकाली वैसे मुनीम जी और सेठान माता जी आ गई। मुझ पे ठीक है, इल्जाम ठीक है, लगा। चलो। मैंने खून नहीं की। इधर चलो। या भगवान, ये माँ मैं पता लगा रहा हूँ माँ, सुनो मैं। आज बपवा ठीक है माँ। एकदम मैं अंदर रही हूँ। बिटिया का है मम्मी, बचा लो यार, चनवा मारे डाबर। ठीक है पिताजी, आई भाई, शांत रहो माँ। पिताजी, इसकी तुम्हें- मौत मेरे आंखों के सामने होना चाहिए। तुम्हें जो भी सजा देना है इसे दो, इसे दो, सजा दो। कमीनी, इसी लस्सी के फंदे से भैया हाय मेरे राजा रे। रो माँ, मत रो माँ, सुंदर बिटिया का अरे अरे सब ठीक हो जाएगा माँ। चुप लाओ रहो, इसको शांत रहो। लाकर चाय और पिला दो। शांत हो, शांत हो। फांसी लगाओ इसको, इसे लगाओ फांसी तत्काल। और ध्यान दे, मैं झूठ बोला। आप हैं नंदलाल भाई अंडा वाले। सुनो मुनीम, इसको मेरे सामने जिस तरीके इसने मेरे बेटी वंदना का इसी रस्सी से गला दबाया है, ले जाओ मेरे सामने इसका। नंबर 1 और नंबर 2। पिताजी, पिताजी मेरी बात सुन लीजिए पिताजी, मेरी बात सुन लीजिए पिताजी, सुनिए मेरी बात। बेटवा सुनो माँ, मैं कुछ
कहना चाहता हूँ पिताजी से। दिमाग कुमाग सही है कि ना? हाँ माँ, मेरा दिमाग सही है। हाय भैया, हाँ पिताजी, पहले मेरी बात सुनो। कहाँ मर तो गए? है पिता आपसे यार जो है मेरी छोटी सी मेरी फरियाद सुन लीजिए। 5 दिन के लिए अर्चना को पिता जेल में आज से बंद कर दीजिए। 5 दिन के और बेटा शीतल तू क्या मुझसे ये कह रहा, जबकि कातिल है ये तेरे बहन की सुनो। और अगर तुझे 5 दिन में न मिला इंसाफ तो होगी तेरी सजा भी। अरे शीतल बेटा, तो मुझको शंका है ये असली खूनी नहीं, अर्चना इस तरह न सितम ढाएगी। कौन है असली खूनी और लगाऊं पता, आत्मा को तभी शांति मिल पाएगी। पिताजी, मैंने इसकी आंखों में देखा है कि लगता है निर्दोष है। पिताजी, ये इसलिए खूनी नहीं है। पिताजी, आप इसे 5 दिन के लिए जेल में रखा जाए और मैं असली खूनी का पता लगाऊंगा। अगर मैं 5 दिन में पता नहीं लगा पाऊंगा तो 6वें दिन आप इसको फांसी दे देना। पिताजी नहीं, अगर तूने पता नहीं लगा पाया तो जो सजा इसकी होगी वही सजा तेरी होगी। मुझे मंजूर है पिताजी, मुझे मंजूर है। शीतल, अगर काश मेरी बहन होती तो इसको तो मैं भेजे में गोली मार आय भैया सुनाओ राजा, आज ये राण का फांसी न दे हो तो आज ये बिटिया का मार दे, सुनो माँ। मऊ का मार डाई रे। मेरी बात सुनोगी माँ? देखो देखो पिताजी, कहीं पानी पिला दे भाई। देखो माँ, देखो पिताजी सुनो मेरी बात। मुझे लग रहा है साले तू उधर पर पका रहा है। ए खबरीलाल, साले तू उधर लाके पानी से डांट को पिला। बहुत 2 नींबू मंगवा दे, शरबत घोर के पिया दे। सुनो मेरी बात बाबूजी। देखिए, ये निर्दोष लड़की है बाबूजी, मैं कह रहा हूँ ये खून नहीं कर सकती जब इसके आगे पीछे कोई नहीं है। कोई तरह की इसको दिक्कत परेशानी हमारे महल में नहीं हुआ तो ये हमारी बहन को खून क्यों करेगी? पिताजी आप सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए। शीतल, तेरे कहने पर मैं इसको काल कोठरी में अरेस्ट करवा के रख रहा हूँ। हाँ पिताजी, और आपके अगर मैं हाथ जोड़ता 5 दिन हूँ। के अंदर तूने असली कातिल का पता नहीं लगाया तो इसके साथ तेरी भी मौत होगी। ये बात तो मुझे मंजूर है पिताजी, जो सजा इसको देना वो सजा मुझको दे देना। अगर मैं नहीं लगा पाऊंगा पता तो इसको 5 दिन के लिए जेल में रखा जाए। मेरे बेटी की लाश उठाओ, ले चलो इसका क्रियाक्रम करो। पहले इसको जेल में ले चलो, इसको डालो पहले इसको ले चलो जेल में डालो। हमारे समझ फड़फाड़ी में सामान इतनी सुंदर मोर बिटिया चिड़ैया जैसे कबूतर लगई रे। मैं तो सोचत नहीं ये रण कहीं मार डावाई। ये दिखा दे
आखिर मैंने क्या तुम्हारा बनाए बिगाड़े थे? है कुछ कहा थी का या चुप हो जाओ, नहीं तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मान मर खल्यास नहीं। हर उल्टी बहे गंगा जमुना के धारा, सूझे न किनारा और मेरा कोई नहीं। उल्टी बहे गंगा जमुना के धारा, कैसा दिन दिखाया स्वामी इतनी सुशील बेटी को इस हरामजादी ने। मोर बोलिए नहीं करती है। तुम ज्यादा अगर परेशान हो जाओगी तो बेटी से हाथ धो लिया, तुमको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। तुम मोर तो कुछ सुनता ही नहीं आऊ। बता कहे राण का नहीं मार डायो, वही अर्चनवा का। शीतल की बात मुझे रखना पड़ा। अगर 5 दिन में असली कातिल का पता नहीं लगाएगा बताओ तो जो सजा इस हरामजादी अर्चना का है वही सजा उसका भी होगा। तुम चिंता न करो, चलो चलो कुछ टेबलेट खा लो। मोर बिटिया इतनी सुंदर कैसे जीव नहीं कर रहा हो। बीमार पड़ जाओ। गंगा बहा रहा है कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। भैया दरबारी देखो, जिसने हमने सहारा दिया उसने मेरी बहन का खून कर दिया। अर्चना, मुका लागत नहीं कि वो खून करी सोइए। मुझको भी ऐसा लग रहा है कि अर्चना ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, मैं चलता हूँ जेल में अर्चना के पास, उसे पूछता हूँ कि सच सच बता दे अर्चना, अगर तूने खून किया है तो तुझे मैं माफी दिला दूंगा, नहीं किया है तो भी मैं तुझे माफी दिला दूंगा। पिता से मैं अपने हाथ जोड़ूंगा, पांव जोड़ूंगा, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। लेकिन सच सच बता दे, खून तूने किया या नहीं किया। ठीक है भैया, जाओ। चलता हूं मैं जेल, क्योंकि तुम तो जानते हो कि मैंने अर्चना से सच्ची मोहब्बत की है और अर्चना ऐसा कर नहीं सकती। ठीक है, मैं चलता हूं उसके पास। चलता हूं। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को चरवण ठोकर लगा रहा है। माता या भगवान, तुमने क्या किया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। खैर कोई बात नहीं, मेरी किस्मत की बात है। मैं जानती थी कि छोटे सेठ जी बदल जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, चलती हूँ, किस्मत में जो लिखा है वही होना है। नजरिया नहीं मंजिल तड़पने से ही क्या हासिल, तकदीर में जो ये मेरे दिल अंधेरे ही अंधेरे हैं। नजरिया आती नहीं मंजिल
ठीक है अर्चना, इधर आओ। कहो छोटा सेठ जी। देखो अर्चना, जो मैं तुमसे पूछूं तुम सच सच बताना अर्चना, क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत की है, इसलिए तुम्हारे में हाथ जोड़ता हूं अर्चना। अगर तुमने मेरी बहन का खून किया है तो बता दो, और नहीं किया है तो भी बता दो। मैं अपने पिता से हाथ जोड़कर तुम्हें जरूर माफ करवा दूंगा, लेकिन सच सच बता दो। नहीं सेठ जी, मैं जो कहती हूँ सच कहती हूँ। मैं कसम खा कहती हूँ कि मैंने बहन बंदरा खून नहीं की। और हाँ, बोले तुम भी सेठ जी जैसे माँ जी कह रही थी वैसे तुम भी कहने लगे हो। ये तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ ना, कि मैं साथ इसीलिए मैं तुम्हें 5 दिन के लिए जेल में डलवाया हूँ, नहीं तुम्हारी तत्काल फांसी हो जाती। इसलिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, सच सच बता दो। और चाहे जो भी सजा दो, अरे सब मंजूर है। और चाहे जो भी सजा दो, सब मंजूर है। लेकिन इल्जाम झूठा, अरे लगाओ ना सेठ जी। अरे बोटी बोटी कर डालो मेरी, हर उजर है नहीं। ना किया खून मैंने ना, और किया खून। सेठ जी, अगर इस शरीर का बोटी बोटी कर डालोगे ना, फिर भी हर एक बोटी में ना ही किसी को कुछ नहीं लिखा है। ठीक है अर्चना, अगर तुमने खून नहीं किया है तो मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। जरूर खून करने वाला कोई और है और तुम्हें फंसाया गया है। मुझे फंसा लेकिन गया जो है। मैं कहूँ मेरी बातों को ध्यान से सुनो अर्चना, उसको इनकार नहीं करना। जो मैं कहूँ उसको ध्यान से सुनना। कहाँ से सुनो मेरी बात, और मेरी बातों पर अर्चना, और मेरी बातों पर तुम जरा ध्यान लाओ। 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 अभी जेल से अर्चना भाग जाओ। रही जिंदगी कर दोबारा मिलेंगे अर्चना, रही जिंदगी कर और दोबारा मिलेंगे। और कहाँ मान जाओ, कहाँ मान जाओ। हाँ अर्चना, अगर तुम अपनी जिंदगी की सलामती चाहती हो तो इसी वक्त जेल से भाग जाओ। जो होगा मैं देख लूंगा। नहीं सेठ जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ अर्चना, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। तुम इसी वक्त जेल से भाग जाओ। ये क्या किया आपने? मुझे प्यार भी जताते हो और जेल से अपनी दूर से दूर भगाते हो अपने दिल से। हाँ अर्चना, क्योंकि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है अर्चना।
जो होगा मेरी किस्मत में मैं देख लूंगा। अगर ये जिंदगी रहेगी तो दोबारा जरूर मिलेंगे। सुन मेरी बात। और पूछ करियास कि अपनी आंखों से अर्चना, और पूछ करियास कि अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। पूछ करियास कि अपनी आंखों से, पूछ करियास कि अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। ठीक है सेठ जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना। अब कैसे तुम्हें बताऊं अर्चना? हाँ दूरी नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। दूरी नहीं जा सकता हूँ तुझसे, दूरी नहीं जा सकता हूँ तुझसे, पास कभी ना आऊंगा, रहूंगा मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगा। सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया है मैंने। सागर से भी गहरा मैंने तुमसे प्यार किया है। जीवन भर रहे लेता तुम सगी प्यार किया है मैंने। कोई की प्यार किया है मैंने। तो इम्तियाज बंधन साजन, तो इम्तियाज बंधन साजन, प्रेम लगन को आऊंगी, रहूंगा मैं नजरों के सामने, पास कभी ना आऊंगा। ठीक है अर्चना, ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठीक है अर्चना, तुम मुझसे जुदा हो रही है अर्चना,
कैसे बताऊं? ठीक है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं तुझे जरूर मिलेगा। सुन मेरी बात, और मौत न आई तेरी याद जो आई है, लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार ओ रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। मौत न आई तेरी याद जो आई है, लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार ओ रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। बागों में फूल के खिलने से पहले पंछी बिछड़ गए, मिलने से पहले पंछी बिछड़ गए, मिलने से पहले। बागों में फूल के खिलने से पहले पंछी बिछड़ गए, मिलने से पहले पंछी बिछड़ गए, मिलने से पहले। कोयल की कूक के मैं हूँ के लगाई है, लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार ओ रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ठीक है सेठ जी, मैं जा रही हूँ। भगवान ने अगर चाहा तो जिंदगी रहेगी तो मिला दे। जरूर मिलेंगे, जाओ और जाओ अर्चना। दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई, उसी पे सितम पर आए। दर्द मोहब्बत, ओ जाने वाले लौट के आजा, ओ जाने वाले लौट के आजा, जान लबों पर आए। दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई, उस पे सितम तन्हाई। ओ जाने वाले लौट के आजा, ओ जाने वाले लौट के आजा, जान लबों पर आए। बस रे बड़ा शांत बैठ। अब ठीक है भैया, हरा अच्छे रहा भैया। कहाँ रहा मुर्गा बोलेला का? अब ठीक बाबा, चाय वो पियाई है। अब देखो मेरा तिरिया चरित्र, अब एक कांटा बचा है। पता को भाई
ए कौन आ रे ए लखनवा तोर ना सोई जा या अच्छी बदारी में अभी एक कांटा और बचा है। कौन काटा है हो मलकिन? लाला अब ठीक है देखियो देख लीन सीतालवा देखियो। हाँ मैं सुनी कि अर्चनवा का जेल से भागा। ये बात तो सही है। सही है ना? तुम्हारे घर की तबीयत चरित बहुत खराब है। अरे ठीक भैया किस्मत अब है। काल में गए टेवा हाँ वो एठ मेरा जो ईसामबाद के इंता लीला रचे रहे जानो। अब बता और बढ़िया है का बताऊं का करियो जमाना आए कई दिन अब बुढ़ाई चलती दार हूँ सेठवा के पास। हाँ जब तक सेठवा को नहीं मारूंगी ना तब तक कहाँ से न पते से गुपचुप होगा। तब तक कहा तुम्हारे मेल मिलाप होई कब तक सरसों और हर मुकाम चल। देखो अर्चनवा की बात थी ओका तो मारिन बंधनवा तो मारिन डावा और सीतालवा की बात थी ओका दहियार का तो मैं देखिन ले हाँ। ठीक ठीक अब सेठवा के पास चलती हूँ। ठीक तुम चलाओ। ठीक है लेकिन कहना है मास्टर अब भला जे कर ए बहनी हारा जेकर पिरात है वही जानत है। तुम्हारे ऊपर कतब बीता हो तो जाना। आज हमार हाथी भर बिटिया चली गई। अरे भला जे कर पिराए वही जाने दूसरा केहू का जाने। भला जे कर वही जाने दूसरा केहू का जाने। ओ सास न जाने न नंदिया न जाने। सास न जाने न नंदिया न जाने। जेकरे ऊपरा बिताए वही जाने दूसरा केहू का जाने। क्या हो गया तुम्हें? तुम अगर बीमार हो गई तो मैं क्या करूंगा? मुझको मर जाए दे मैं अपने बिटिया के बिना ना रह पाई हूँ। बेटी की याद तो मुझे भी आती है पर मैं क्या करूं? और मुझे याद आती है और बेटी की और मुझे याद आती है और बेटी की भारी। और उसी दिल से मेरा और दिल हमरे बंधन बहुत याद आवती। तुम्हें याद आ रही बंदना की? मेरे दिल से पूछो कि मुझ पे क्या बीत रही है।
और क्या बताऊं इस घड़ी और मैं बड़ी उलझन। क्या बताऊं इस घड़ी और मैं बड़ी उलझन में हूँ। अब बुला कर उस कमीनी को तू सजा उलझन। अगर तुम इस तरीके से रहोगी बीमार पड़ जाओगी। तुम्हें आज देखो, आज 5 दिन हो गया है उस हरामजादी को मैं बुलवाता हूँ। क्या आज तुम्हारे सामने उसकी फांसी होगी। देख ले भैया, मैं सोचो इनका पता होई कुछ जाना था। क्या बताओ बताओ। वही जाऊं राणा चनवा हाँ, और लाला सीतल हाँ। जेल से भगा दी है। आई पवन मैं अपने आँखी से देखती हूँ। राम और राम झूठ बोली हूँ। जेल से भगा दिया। जेल से भगा दी, सुन ले बाबू। और गयों कमरा में दुइना एक के खाना कबावत रहे, उनसे दुइना से प्यार होगा। पागल हो तुम। मेरा बेटा कभी ऐसा कर सकता है? मैं अपने आँखी से देख, झूठ हो तो लाला को बुला के पूछ ले। अगर झूठ निकल गया तो? झूठ होगा जाऊं मुका तुम सजा देखो दिया हो। मैं जब अपने आँखी से देखे मैं कहे झूठ बेटा मत चिल्लाओ नहीं तो तुम्हारी आई मोरा बाजिया नहीं सुनो मेरी बात को। अगर तुम्हारी बात सच है हाँ। तो मैं अभी शीतल को बुलवाता हूँ। हाँ बोला खबरीलाल, ओ खबरीलाल, ये साला कहाँ मर जाता है? अरे वह को दहियार का अच्छे सार गए चली जाए। दहियार ही जात नहीं कसत अपने। हापत हथ कहाँ रहे थे? धीरे धीरे सरकत जाओ, था। ठंडी बहुत जोरे भैया। साहब मैं चौकीदारी करत रहे हूँ, जानर का बैठे जाओ घर मैं मुँहरा गिर पड़े हूँ। प्रसाद ले हक्का। अरे वो उन्ना सरकत रहा। हाँ, बिटिया मर गई प्रसाद का बैठे। चुप रहा, तनी बात सुन ले। तुमका तो अपने में दुख का पड़ा है। पूछ ले लाला से। का पूछ ले, पहले समझो। हम चले आवत रहे और गोड़ सटक गया, आप आवाज दी हमार गोड़री खसक गई। यार तुम दिमाग मत खराब कर, ऐसे मेरा दिमाग खराब है। तू आकर के पंचायत करता है। जा शीतल को बुला के ला। जा मौका बड्डी बड्डी आँखी देखा ले भाई पपुआ मोर आँखी रोए से फूली आउती। क्यों रोती हो इतना? काहे रो रही है? धीरे धीरे जा भैया, ठंडी हवाई। चुप रहा लाला। शीतल कमरे में नहीं है। नहीं ओए भैया नहीं रहा। नहीं रहा। ये हरामजादा मैं झूठ बोलती हूँ, देख ले भैया रहा मोर मनाई में झूठ बोली। शीतल जा बिमले, मर उसे पकड़ कर लाओ। मैं उससे पूछता हूँ साले को। मोरे बोले के मतलब मोरे आवाजिए नहीं वही लगेगा, उससे प्यार करता है। बेटवा पाले। काम करो, आओ चलते हैं सब लोग। चलो पहले तुम दवा खा लो। चलो आओ चलो पहले देखते हैं जेल में ओ है कि नहीं है। शायद शीतल वहीं मिल सकते हैं। अरे ये गाड़ी है सरकारी, राजा जी तन धीरे चलई हो। ये गाड़ी है
और क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल वाले हैं कल्याण बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल वरियाने वाले हैं कल्याण बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। ये पहली बार कमिलना भी इतना पागल कर देती है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। ये पहली बार कमिलना भी इतना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। ओ हम अपने प्यार की ये बारिश उन पे बरसाने वाले हैं कल्याण बिछाना हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या बताऊं मेरी अर्चना ना जाने कहाँ चली गई और किस हाल में होगी। उसकी बहुत याद आती है। या भगवान जहाँ भी मेरी अर्चना हो सही सलामत हो और एक दिन मुझे जरूर मिले मेरी अर्चना। चलता हूँ मैं जेल से बाहर निकलता हूँ वरना अगर पिताजी देख लेंगे तो कयामत आ जाएगी।